हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके बिना आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके बिना क्या कर रहे हैं। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्वीट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं आपके बिना। ठीक है, मेंटली स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। मेंटली स्टक हो चुके हैं आपके पर्सन। ठीक है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ना पीछे जा पा रहे हैं। आप पीछे आ गए तो आगे खाइए। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है आपके पर्सन की लाइफ। ऐसा हो सकता है ये इनके दिमाग में बनाई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, स्ट्रांगली कोई टॉरस हो सकता है ये पर्सन। थ्री ऑफ कप्स। ठीक है, टावर, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, डिवाइन इंटरवेंशन। आप लोग के बीच चीज़ें जो हुई हैं ख़राब, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई हैं। आपके पर्सन की लव लाइफ में कोई टू ऑप्शंस रहे। ठीक है, आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे, आपसे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे। और यहाँ पर थर्ड सिचुएशन की वजह से आप लोग की चीज़ें डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड बता रहा है आप लोग के बीच एक डिस्टर्ब एनर्जी किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई है। ठीक है, यहाँ पर जो एक चीज़ें आप लोग के बीच जो डिस्टर्ब हुई हैं, आपके पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है, बेहद परेशान है, अप्रोच भी नहीं कर पा रहे। मतलब कि एक रिग्रेट की एनर्जी है। ये सोच रहे हैं कि चीज़ें बिखर चुकी हैं, चीज़ें वो एक साथ दो दो लोगों को बैलेंस करना चाह रहे थे। ठीक है, वो किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे थे। जो आप लोग के बीच एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, वो यहाँ पर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में जो हुआ है, ये डिवाइन इंटरवेंशन में सही टाइम पे हुआ है, और इसी टाइम पे ये होना भी था। क्योंकि आप लोग आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे थे जो आपके पर्सन कर रहे हैं उसका इफेक्ट इस कनेक्शन पे कैसा रहेगा। ठीक है, ये एक साथ दो दो लोगों को बैलेंस करना चाह रहे थे, एक साथ दो दो लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे, और सोच रहे थे बस काम ऑर्डर की तरफ मूव करते रहें। ठीक है, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक लग रहा है, मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है, और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड लग रहा है। मतलब इसको समझ में भी नहीं आ रहा है ये करे तो करे क्या। ठीक है, सिचुएशन में ये स्टेप ले तो क्या स्टेप ले। ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, आपको मिस कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन है, इसको पैशन है आपकी तरफ, एक मिसिंग एनर्जी। ये पर्सन स्ट्रांगली मिस कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। बहुत बुरे तरीके से स्टक हुई हुई है आप लोग की कंडीशन। इसने कुछ आपसे हाइड किया, कुछ आपसे इस पर्सन ने छुपाया, जिसकी वजह से सिचुएशन आप दोनों के बीच एक स्टैग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाला फेस है, कई चीज़ें आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रही, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है। आपके साथ कोई बिगनिंग करना चाहता है, आप लोग आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर के। एक जैसे सोच रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, एक दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए, दोबारा चीज़ें रीबिल्ड करना चाहिए। ठीक है, एक बिल्कुल ज़ीरो से कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को पता है इसने आपसे चीज़ें हाइड करी हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन बनी है इस कनेक्शन की। ठीक है, ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है आपके बिना अपनी लाइफ में। कोई डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी, ये पर्सन वेट कर रहा है। वैसे बाज़ारी तो ये कुछ आ, आपको दिखेगा नहीं, ये आपका वेट कर रहा है। इसको अंदर ही अंदर पता है, इसको कुछ एक डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा। वेट कर रहा है, स्टक है कि आप खुद कनेक्ट करें, आप खुद अप्रोच करें, आप खुद मैसेज करें। ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ का वेट कर रहा है, एक वेटिंग एनर्जी भी है। ठीक है, इसको लग रहा है कि आप खुद इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन का बिल्कुल श्योर है, आज नहीं तो कल। ठीक है, इसको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। आप इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं अब इसको। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। जो ये डिसाइड नहीं कर रहा, जो ये एक तरफा फैसला नहीं कर रहा, जो एक एक पर्सन को चूज़ नहीं कर रहा, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक समझ रहे हैं। और इसी की वजह से आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच भी हो चुके हैं। आपने अपने इमोशंस दिखाने बंद कर दिए, या आपने अपने इमोशनल होना बंद कर दिया इस पर्सन के लिए। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, कोल्ड हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, आप इस पर्सन को कंप्लीटली शो कर रहे हैं कि मैं नहीं जानती कि मुझे तुमसे अब क्या चाहिए। ठीक है, या तो मैं नहीं जानता मुझे तुमसे अब क्या चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का मामला ऐसा हो सकता है, पुराना है। ठीक है, ये बार बार ये चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है, तंग कर रही है।
कहाँ स्टक है आपके पर्सन? क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। अपने विशेस, ठीक है, आपके पर्सन जो मारे जाते हैं ना अपने विशेस को लेकर मारे जाते हैं। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को है कि आपके पर्सन अपने आप को खुश रख सकें। आपकी तरफ इस वक्त आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर जो स्टक हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपके पर्सन का ध्यान अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ था। ठीक है, 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को स्टकनेस इसलिए फील हो रही है, आप इस पर्सन से दूर हो रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन से आप वॉक अवे कर रहे हैं। आपने जो अपने इमोशंस दिखाना बंद करें, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। आप इमोशनली अब अपने इस पर्सन को आप अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहते या अपने इमोशंस को लेकर इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल। आप अपनी लाइफ में कोई स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन चाहते हैं। ये पर्सन इस चीज़ को आपको देखकर समझ रहा है, सोच रहा है। ठीक है, आप इस तरीके की पर्सन नहीं है। आपको डाउट है आप ऐसी जगह कभी भी स्टक नहीं होंगे, या तो आप ये पर्सन ये समझ चुका है आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तभी यहाँ पर आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप ये पर्सन फील कर रहा है आपकी एनर्जी से, जो आप इसको अपने इमोशंस अब तक नहीं बता रहे या कनेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? भाई स्टकनेस है, ये बहुत ज़्यादा स्टक है। इसको पता ही थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है, विजडम मिल रहा है। इसको पता है कि जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे दोनों ही चीज़ों में रहना चाह रहा था। ये सोच रहा था आपको कुछ नहीं पता चलेगा और ये सब कुछ ही करता रहेगा। ठीक है, इस ये एफर्ट नहीं कर रहा था, फुली डेडिकेटेड नहीं था इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो है ना इसके माइंड में जगलिंग चल रही थी। आपसे आपके अलावा कोई और पर्सन को भी जगल कर रहा था ये। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा था कि आपको पता नहीं चलेगा। क्लैरिफाई लवर। क्लैरिफाई लवर, एस ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन को पता है जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ मूव करना चाहिए। पर्सन आपको स्टेबल पर्सन की तरह दिखता है। ठीक है, इमोशनल लॉस फील कर रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं अपने ऊपर। आप इसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रहे, आप इसको मिस नहीं कर रहे, इस वजह से पेन में है। ठीक है, मतलब कि इस तरीके की एनर्जी, ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप सेल्फिश हुए हुए हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, अपनी चीज़ों अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इमोशनल लॉस फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको फिक्र नहीं है। आप ये पर्सन जानता है कि आप इसके एक राइट काउंटर पार्ट है। मतलब कि अगर ये आपकी तरफ कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग लेता है, अगर ये किसी को चूज करता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपको कुछ स्टेबल देता है, तो आप इसके राइट काउंटर पार्ट हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी बन सकती है इस कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड इस कनेक्शन को फील कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो ये पर्सन भी किंग ऑफ पेंटिकल है, इस चीज़ को सोच रहा है। ठीक है, जिगल कर रहा है। देखिए मैंने कहा ना, डिसीजन नहीं कर पा रहा, सोच रहा है कि आपके साथ स्टेबिलिटी हो सकती है, आपके साथ अच्छी लाइफ हो सकती है, आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। ये जानता है आप 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है आपके साथ, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन को प्लान कर सकता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स को ये बना सकता है आपके साथ। ये बात ये बहुत अच्छी से जानता है, लेकिन डिसीजन नहीं ले रहा, जगल कर रहा है। ठीक है, अपने आप को स्टक करके बैठा हुआ है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक खालीपन महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है ये ना यहाँ का है ना वहाँ का है। जिस तरीके से ये खेल रहा है ना चीज़ों के साथ, ना ये इधर का है ना उधर का है, इसको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। और डिसाइड ये इमोशनल होकर डिसाइड करना चाहता है जहाँ फैमिली बना सके। ठीक है, अब ये फैमिली आपके साथ बना सकता है तो आपके साथ डिसाइड करेगा। अगर जिसके साथ भी इसकी फैमिली, जिसका इसका ड्रीम कम ट्रू हो सकता है, जिसके साथ ये बैलेंस बना सकता है, जिसके साथ ये फैमिली का ड्रीम अपना पूरा कर सकता है, ये वहाँ इन्वॉल्व करेगा जहाँ लॉन्ग टर्म सिचुएशन हो। ठीक है, वहाँ डिसीजन मेकिंग करेगा, क्योंकि इसका दिमाग ये है जहाँ आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिले वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर इसको डिसीजन बनाने का कहा जाएगा तो ये उधर एक्शन लेगा जहाँ इसको फ्यूचर भी दिखेगा। ठीक है, अब वो फ्यूचर आपके साथ दिखता है तो आप, और अगर किसी और के साथ दिखता है तो कोई और। ठीक है, सेवन ऑफ वेंस के साथ आपको बहुत ज़्यादा पावर में दिख रहा है, डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप अकेले हैं और एक पावरफुल एनर्जी में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पर्सन के दूर जाने से या आने से। आप कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। ठीक है, क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन?
भाई कम्युनिकेशन हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की तरफ से। 8 की एनर्जी कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फीमेल फिगर है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की कोई मदर हो, ठीक है, इस कनेक्शन को बनने ना दे रही हो। अगर आप इस पर्सन के एक काउंटर पार्ट है तो ये आपको आपको डिसाइड करेगा, ठीक है, जिसके साथ फैमिली देख सकता है। अपनी फैमिली को तो समझा लेगा लेकिन फिर आपको डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली कोई मदर फिगर है, ठीक है, कोई यहाँ पर मदर है जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है इस कनेक्शन को, या तो यहाँ पर स्ट्रांगली लवर के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी है। देखिए हर किसी के लिए एक ही चीज़ नहीं होगी, हर किसी के लिए अलग अलग सिनेरियो होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले रहा है। भाई ये चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा स्ट्रांगली, ठीक है। कन्फ्यूजन की एनर्जी बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है, कन्फ्यूज था तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलेगा, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपको मिस करने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक सर्च करने वाला है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में होल्ड बैक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र बनाया हुआ है, लेकिन आपको आपको समझने नहीं दे रहा या आपको पता नहीं चलने दे रहा ये क्या कर रहा है, ठीक है। आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये केयर फ्री हुआ था, बहुत ज़्यादा ये सेल्फिश हो चुका था, तो आप भी इस वक्त अपनी अपनी विशेज़ को कम ट्रू कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप परेशान नज़र नहीं आ रहे, इसको इसलिए आपकी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन ले सकता है, बहुत सोच समझ के लेगा, ठीक है। डिसाइड करेगा, चूज़ करेगा, बात करेगा, ठीक है, आपकी तरफ आएगा। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे कोल्ड डिटैच नज़र आ रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, कोल्ड है, डिटैच है, ठीक है। आप क्या सोचने वाले हैं? आप इसके मैसेज का तो वेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके आने का तो आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को पावर में दिखाएंगे। आप दिखाएंगे कि मैं तो खुश हूँ, तुम्हारे बिना भी खुश हूँ, मेरी लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, मैं यहाँ पर पेन में नहीं हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है, लेकिन अंदर से आप पेनफुल एनर्जी फील करते हैं, इमोशनली आप पेन में हैं। बहुत ज़्यादा रात में मिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे स्लीपलेस नाइट टाइम ऑफ सूट की एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन की डिफेंसिव एनर्जी से परेशान है, लेकिन आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हुए हैं। आप इसको शो नहीं करने वाले कि आप परेशान हैं, आप इसको यही दिखाने वाले हैं अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। अब आप रुकेंगे नहीं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है। आप इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी इमोशनली पेन, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको समझा नहीं है, ना आपके इमोशंस को समझा, ना आपकी नीड्स को समझा, ना आप क्या इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे, ना वो समझा। आप इसलिए स्ट्रांग हो, ठीक है। आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स, आप यहाँ पर ड्रीम करते हैं कि इस पर्सन के साथ आप अपना ड्रीम कम ट्रू करें, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी बहुत है, आप इस पर्सन को लेकर जजमेंटल होने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। आप चाहते हैं आज चीज़ें चेंज हो, आप स्टॉक करेंगे इस पर्सन को सोशल मीडिया साइट्स पे, स्टॉक करते हुए नजर आ रहा है, और ये पर्सन भी आपको स्टॉक करते हुए ही नजर आ रहा है। स्ट्रांगली आप एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। आपके कनेक्शन में नेक्स्ट यूनिवर्स की तरफ से क्या हो सकता है। ये पर्सन बात करने की तो ज़रूर कोशिश करेगा, चीज़ों को चेंज करने की मिसिंग एनर्जी में आ रहा है, ये आपसे बात करेगा, ठीक है। शो नहीं कर रहा है ये कितनी स्टकनेस इसके माइंड में चल रही है, इतना मेंटली ब्लॉकेज जिसमें आ चुका है ये अब तक, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आप लोग के बीच सिलसिला चला है, ये अपने आप को बुरे तरीके से स्ट्रक करा हुआ, ठीक है। डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, प्लीज सेंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या हो सकता है नेक्स्ट। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, कुछ बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। डिवाइन यहाँ पर इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। यूनिवर्स जो हो रहा है यहाँ पर डिवाइन कर रहा है, ठीक है, ताकि कुछ डिसीजन मेकिंग करे, ताकि कुछ आपके लिए कुछ यहाँ पर डिसाइड करे, सॉलिट्यूड, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है आपको सॉलिट्यूड में रहना चाहिए, आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, सक्सेस आपकी होगी, आप ही विक्टोरियस होंगे, यहाँ पर आपको ही बैलेंस मिलने वाला है, ठीक है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपको सेलिब्रेट करने का वक्त मिलेगा, या सेलिब्रेट करने का कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट ज़रूर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहें, पेशेंस बना के रखें, सब्र के साथ चलें, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेना, आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना। सोलर प्लेक्सस चक्र, आपको अपने अपने चक्रा हीलिंग कर रही है, चक्राओं को बैलेंस करना है। आप ओवरऑल खुद को बैलेंस बना के रखें। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कोई ना कोई स्टेबिलिटी की
कुछ ऐसा होगा जो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। जितनी भी टूट फूट थी, जो फाउंडेशन आप लोग के कनेक्शन की थी नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि फाउंडेशन बनेगी। एक दूसरे की आपको ज़रूरत इतनी महसूस होगी, जो एक बिखरी हुई एनर्जी है उसको जोड़ने के लिए आप दोनों को एक दूसरे का कंप्लीशन चाहिए होगा। ठीक है, यूनिवर्स अभी इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं इस पर्सन को, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, ये कभी भी ना समझे कि उस पर्सन को ज़्यादा है और इस पर्सन को ज़्यादा है। आप दोनों ही एक बैलेंस हैं, और दोनों को जब एक साथ बनाया गया है या एक साथ लाया गया, तो दोनों को ही एक इक्वल बैलेंस बनाना है, दोनों को ही यहाँ पर जस्टिस करना है, दोनों को ही यहाँ पर बैलेंस बनाना है। अगर कोई भी एक बंदा यहाँ पर जस्टिस नहीं करेगा, तो ये ऐसे ही बिखरा हुआ टूट फूट उसकी लाइफ में एक इम्पिटी होगी। ठीक है, एक खालीपन होगा, एक नेगेटिविटी होगी, जो कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर फील कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को एक साथ लाने का एक यही तरीका है। ठीक है, आप लोग को एक दूसरे से दूर करने का। आप बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील करते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हैं इस पर्सन की वजह से, लेकिन ये डेस्टिनी का किया धरा है, डेस्टिनी ने करवाया, मेंटल ट्रैप में है आप, इमोशनल लॉस में इस पर्सन की इस हरकत से कि आपकी पार्टनरशिप एंड हो रही है या पार्टनरशिप खराब हुई है किसी और की वजह से, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं रहा कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, आपके अंदर क्या पेन रहेगा, आपके अंदर कैसी तकलीफ। ठीक है, आपके लिए लास्ट एडवाइस यहाँ पर देखते हैं, और उसके बाद इस कनेक्शन को इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कहा जा रहा है पेशेंस बना के रखें, एक्शन मत लिएगा। आपको क्या करना चाहिए? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर ये पर्सन आपका कंफर्ट जोन है तो स्टेप आउट करें। ठीक है, आपका आपका कंफर्ट जोन तोड़ना है। लक लक इज ऑन योर साइड। मैंने कहा ना, लक आपकी साइड है। ठीक है, यहाँ पे लक आपको फेवर कर रहा है। आर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। आप लोग के बीच यहाँ पर कोई न्यू रोमांटिक साइकिल, स्टेबल और बैलेंस रोमांटिक साइकिल बन सकती है। लिब्रा हो सकता है, कोई यहाँ पर सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशनली आप लोग कनेक्ट होंगे। आप लोग का पास में कनेक्शन इमोशनल नहीं था। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके कुछ सवालों के जवाब है जो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, प्राइड में मत आइएगा, और अगर आप प्राइड में आ जाते हैं तो इस सिचुएशन से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला खास। अगर आप यहाँ पर प्राइड में आकर, ईगो में आकर इस कनेक्शन को डील करते हैं, तो आपको यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी हो रहा है डेस्टिनी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर जो भी आप लोग की एक ट्रैप एंड फियर वाली एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी सी है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये एनर्जी खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट ये होगा कि आपके कनेक्शन में आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, इमोशनल टच आप लोग को देखने को मिलेगा, इमोशनल बैलेंस बनाने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को सही तरीके से समझ पाएंगे, जो फाउंडेशंस नहीं थी वो आप देख पाएंगे इस कनेक्शन में। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।